सो हेलो टू एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैक्सिमम हर एक इंसान का एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है यार कि 2cc है क्या, 2cc होगा किस तरह से, ये 2cc इतना हार्ड क्यों है, लोग क्यों नहीं अचीव कर पाते इसको। या जब भी मैं 2cc के बारे में बताता हूँ तो यार इंसान बोलता है ये मेरे पास पैसे नहीं है, ये वो जितने भी एक्सक्यूज है। ठीक है, अगर आपको अपना 2cc करना है, अगर आप इसलिए इस वीडियो में आए हो तभी आपके लिए वैल्यूएबल है, क्योंकि आने वाले 24 आवर में किस तरह से आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर अचीव करना है, इसके मैं आपको कम से कम 4 तरीके बताऊंगा जो कि वैल्यूएबल होंगे। आप उनको अप्लाई कर पाओगे, भले आपको इस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं आता, भले आपको प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं आता, बट आप 24 आवर में इस असिस्टेंट सुपरवाइजर को अचीव कर पाओगे। और अगर आप ऑलरेडी असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, अगर आपने किसी एक ऐसे पर्सन को ये वीडियो भेजनी है जिसने असिस्टेंट सुपरवाइजर करना है, तो ये वीडियो हेल्प कर सकती है उसको उसका असिस्टेंट सुपरवाइजर अचीव करने के लिए। तो किस तरह से आप कर सकते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। असिस्टेंट सुपरवाइजर क्या होता है? 2cc का बिजनेस। अगर आप ये 2cc की वीडियो देख रहे हो, मतलब आपको cc के बारे में पता है। हर एक प्रोडक्ट के पास खुद के पॉइंट है, किसी के पास 50, किसी के पास 100, किसी के पास 150, किसी के पास 200। तो हर एक प्रोडक्ट के पास पॉइंट होने के बाद 1000 पॉइंट का होता है 1cc, 2000 पॉइंट का होता है 2cc। सिंपल सी बात है, 1cc इज इक्वल टू 1000 पॉइंट, 2cc का 2000 पॉइंट। अब 2000 पॉइंट को छोड़ दो, सीधा फोकस करो 2cc के ऊपर। किस तरह से हो सकता है? ठीक है, पहले तो अपनी डायरी के ऊपर लिखो भाई मुझे 2cc करना है, मतलब करना है। अगर ये ऐसे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जो सोच रहे हैं यार होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तो आपके लिए वीडियो नहीं है। बट अगर आपको करना है तो क्योंकि मेहनत तो लगेगी ना, अगर पैसा नहीं है तो फिर मेहनत लगेगी। तो 2cc के पहले टारगेट बनाओ कि मुझे 2cc अपना डन करना है। 2cc में कितने पॉइंट होते हैं? 2000 पॉइंट। 2000 पॉइंट किस तरह से अचीव करने हैं वो बताने वाला हूँ। हर एक पर्सन के पास 10 फ्रेंड होते हैं। ठीक है, 2cc अगर आप एक शॉट में करते हो तो आपका 25200 में हो जाता है। अगर आप मान लो एक सिंगल प्रोडक्ट लेके करते हो, शेयरिंग बेस में करते हो, तो ये 33 से 34,000 के बीच में होता है। अप्रोक्स आप 34,000 रुपये रख लो। ठीक है, अगर आपको एक शॉट में करना तो 25,200 या 300 रुपये में डन हो जाता है। तो 25,300 वाला मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से हो सकता है। ठीक है, हर एक इंसान के पास कम से कम 10 ऐसे फ्रेंड, फैमिली मेंबर या फिर नोबस या रिलेटिव होते हैं। ठीक है, आपके सर्कल में ऐसे 10 लोग होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, और अगर आपके 10 भी नो नहीं है तो मतलब आपने अभी तक जिंदगी में कुछ कमाया ही नहीं है, क्योंकि जिस इंसान के 10 भी फ्रेंड नहीं है तो नॉर्मल सी बात है बहुत पीछे हैं। ठीक है, बट इतने हर एक इंसान के होते हैं, उसमें फैमिली मेंबर भी इंक्लूड करो, ब्रदर सिस्टर भी इंक्लूड करो, अपने नेबर्स जो होते हैं, अपने रिलेटिव, वो भी इंक्लूड करो जो जॉब करते हैं, जिनके पास पैसा है। समझ गए? तो आप उनको क्या बोल सकते हो कि देखो जैसे एग्जांपल के तौर में मेरा कोई फ्रेंड है पवन। ठीक है, पवन का एग्जांपल लूंगा, तो मैं पवन को क्या बोलूंगा, ब्रदर मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया जो कि ऑनलाइन है। ठीक है, मैं तेरे को ये नहीं बोलूंगा तू मेरे साथ काम स्टार्ट कर, और मैं तेरे को ये भी नहीं बोलूंगा कि तू आने वाले टाइम में मेरे बिजनेस में आई हो। बट इस बिजनेस को करने के लिए मैं रियली में एक्साइटेड हूँ, और इसमें मैं बहुत कुछ देख रहा हूँ। लाइफ में लोग कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं ये मैंने देखा हुआ है। मैं तेरे को कभी फोर्स नहीं करूँगा, बट हाँ, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मेरे को तेरी हेल्प चाहिए। हेल्प ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए। लाइफ में सिंगल टाइम तूने एक सिंगल प्रोडक्ट यूज़ करना है मेरे लिए, कोई भी। अगर सिंगल प्रोडक्ट नहीं कर सकता यूज़ तो मेरे को सिर्फ 1000 या 2000 रुपये उधार दे दे, ताकि मैं आपको 2 या 3 मंथ में वो रिटर्न कर पाऊँ। 2 कैटेगरी हो सकती हैं। अगर रिटर्न करने की बात कर रहे हो तो दिमाग में ये रखना कि आप कभी भी क्यूट ना करो, क्योंकि असिस्टेंट सुपरवाइजर करने के बाद आपको रिजेक्शन आती हैं, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस में होंगे। तो उस रिजेक्शन को हैंडल करने के लिए आपको अपना पेशेंस लेवल अच्छा रखना है। तो जैसे ही 2 या 3 मंथ आपने काम किया, या 1 मंथ 1.5 मंथ काम किया, जैसे आपका पे आउट आया आप उसको रिटर्न कर सकते हो। आपके एक बॉन्ड भी बन गया, साथ में आपकी ग्रोथ भी देखेगा। हो सकता है कि 1 या 2 मंथ के बाद वो आपके बिजनेस में आ जाए। मतलब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर के साथ साथ में कस्टमर बनाना भी स्टार्ट कर चुके हो, मतलब बिजनेस को डेवलप करने के लिए बिजनेस पार्टनर भी बनना स्टार्ट हो चुके हैं। इसी तरह से 10 लोगों को सिंपल सेम बात बोल सकते हो। ठीक है, कि मैं एक्साइटेड हूँ इस बिजनेस को करने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि इस बिजनेस को मैं करूँ। काफ़ी लोग यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं, और मैं भी चाहता हूँ कि मुझे ग्रो यहाँ पे होना है। मैं तुझे कभी भाई फोर्स नहीं करूँगा इस बिजनेस में आने के लिए, बट लाइफ में सिंगल टाइम एक प्रोडक्ट यूज़ कर ले। अगर वो सिंगल प्रोडक्ट यूज़ कर गया ना, तो वो लाइफ में आपसे ही प्रोडक्ट लेगा, क्योंकि क्वालिटी वैसी है हमारे प्रोडक्ट की। सो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरह से 10 लोगों को अगर मान लो 2-2 हज़ार का भी आपने प्रोडक्ट दे दिया, 20,000 की आपकी शेयरिंग होगी।
अगर मान लो 10 लोगों को 1000 का भी प्रोडक्ट दिया तो आपकी शेयरिंग होगी 10,000 की। तो फ्रेंड थोड़े बढ़ा लो, 15 कर लो या 20 कर लो। उसके बाद हमारी फैमिली भी होती है, और ऐसी कोई भी फैमिली नहीं है जो आपकी 10,000 रुपये तक की हेल्प नहीं कर सकती। तो आप 5,000 रुपये अपने पापा से मांग सकते हो, चाचा ताया जो भी है उनसे भी मांग सकते हो, या फिर अपनी मदर से मांग सकते हो, फादर से मांग सकते हो, ब्रदर सिस्टर कोई भी जॉब कर रहा है तो उनसे भी ले सकते हो। थोड़ा थोड़ा करके 5-10 हज़ार रुपये और इकट्ठा हो जाएगा, तो उनसे भी आपके पास मतलब लगभग 20,000 रुपया हो गया। एक इसी तरह के 4 तरीके बताऊंगा, ठीक है। इसी तरह से आपके पास कितना हो गया, कम से कम 20,000 रुपये हो गया। और आपके पास भी 5,000 रुपये तो होगा, क्योंकि अगर आप 18+ हो, अगर आपके पास 5,000 रुपये की सेविंग भी नहीं है तो नॉर्मल सी बात है, फिर भी बहुत पीछे हो। बट अगर मान लो नहीं है तो फिर आप अपनी फैमिली से इस चीज़ के बारे में बात कर सकते हो कि भाई मुझे सिर्फ हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, मैं आपको ज़िंदगी में कभी परेशान नहीं करने वाला हूँ पैसे के लिए ये वो। इवन अगर आपकी 18-20 साल अगर आपकी शादी हो चुकी है तो 25 या 26 साल में शादी भी हो जाती है ना, तो 26 साल की शादी के लिए आपके पेरेंट्स ने ऑलरेडी आपके लिए पैसा सेव किया होगा। तो इतनी कैपेबिलिटी लाओ कि 1 या 1.5 साल काम करने के बाद आप अपनी इनकम से ही अपनी शादी कर पाओ, या इवन कुछ हेल्प घर पर भी कर पाओ। सो इस तरह से वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, पहले में आपने 1000 लिया था, दूसरे में आप 2-2 हज़ार ले सकते हो, ठीक है, या फिर फ्रेंड की लिस्ट थोड़ी सी गेन कर सकते हो। सिंपल सी बात है, 2cc आपको करना है, 24 आवर में हो जाएगा। और अगर आपका फ्रेंड सर्कल भी नहीं है, आपका फैमिली मेम्बर भी आपकी सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है, और फिर भी अगर आपको इस बिजनेस को करना है, पहली बात, अगर आपके फ्रेंड सर्कल और फैमिली आपकी सपोर्ट नहीं कर रही तो मतलब आपकी फैमिली मेम्बर आपके सपोर्ट नहीं करने वाले लाइफ में कभी भी, ये बात याद रखना। अगर आपका फ्रेंड सर्कल आज 1000 या 2000 की हेल्प नहीं कर रहा तो वो भी लाइफ में आपकी कभी हेल्प नहीं करने वाला। और एक सिचुएशन देता हूँ, आने वाले 1 साल में अगर मान लो आप बिजनेस नहीं कर रहे, अगर आप कहीं ऐसी जगह फंस जाते हो जहाँ पे आपको 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपये चाहिए ही चाहिए, अगर सभी अपना मुंह फेर लेंगे तो नॉर्मल सी बात है आपकी सपोर्ट कौन करेगा। उसके लिए आपको आज प्रिपेयर होना है ताकि आप नेक्स्ट जल्दी से जल्दी अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर करने के बाद अपना फ्यूचर को बिल्ड कर पाओ। सो आपके पास एक ही रास्ता है, अगर पैसे नहीं है तो फ्रेंड सर्कल को कन्विंस करना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा। बोलते हैं ना, अपने काम को निकालने के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। सो अगर फ्रेंड सर्कल को सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट देने के लिए अगर आप कन्विंस नहीं कर पा रहे तो आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, वो आपको क्वालिटी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। फ्रेंड सर्कल से सिर्फ 1000 रुपये का सिंगल प्रोडक्ट, क्योंकि फ्रेंड सर्कल बोलता तो है यार कि हम आने वाले टाइम में जान भी दे सकते हैं, तो सिंगल प्रोडक्ट लेना, जान नहीं लेनी आपने, ठीक है। इसी तरह से आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर आराम से हो जाएगा अगर आपके पास खुद का पैसा है, 25,000 200-300 रुपये जो भी है, ठीक है। मैं ये बोलूँगा, एक बारी में अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर डन करो, आपके पास प्रोडक्ट आ जाएंगे। और जैसे आपके पास प्रोडक्ट आएंगे तो आपके पास 2 तरह के कस्टमर आते हैं। एक वो होंगे जिन्होंने अपना बिजनेस करना आपके साथ, एक वो होंगे जिनको हेल्थ चाहिए। अगर किसी को ये लगता है कि यार प्रोडक्ट तो कोई लेता नहीं है या किसी को भी हेल्थ की नीड नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। इंडिया में अगर हर एक घर में बीमारी है तो हर एक घर में बेरोजगारी भी है, मतलब आपको बीमार भी मिल जाएगा, बेरोजगार भी मिल जाएगा। जिन लोगों को बिजनेस करना है वो आपके बिजनेस में आ जाएंगे, जिन लोगों को आपके प्रोडक्ट लेना है उनको आप क्या कर सकते हो, अपने पास का जो भी प्रोडक्ट होगा उसको कुरियर कर सकते हो, ऑनलाइन तो है, कुरियर कर सकते हो, उसके पास जाएगा और वो आपको पैसा दे देगा। और अगर आप प्रोडक्ट का अच्छा खासा नॉलेज लेते हो तो अब मैं बोलता हूँ 1 मंथ में 4cc 5cc का टर्नओवर आराम से कर सकते हो शेयरिंग बेस में, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई है। ये होगा सिर्फ असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए। अब जैसे ही आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर डन होता है उसके बाद आपने सिर्फ नेटवर्क के ऊपर फोकस करना है, शेयरिंग को भूल जाओ, प्रोडक्ट को भूल जाओ, सिर्फ फोकस करना है आपने टीम बिल्ड के ऊपर, कम से कम जब तक आप सुपरवाइजर नहीं बन जाते। सुपरवाइजर के बाद फिर आपके पास प्रोडक्ट का इनफ नॉलेज आ जाएगा, आपके पास टीम को बिल्ड करने का इनफ नॉलेज आएगा। जब दोनों नॉलेज आपके पास आएंगे तो आपका बिजनेस ऑटो मोड में चलता है। फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती यार कि प्रोडक्ट कैसे शेयर होते हैं, टीम कैसे बिल्ड होती है। फिर सेम क्वेश्चन जो आज आप अपनी अपलाइन से पूछ रहे हो, आपके नोवर्स पूछेंगे कि यार सर बताओ किस तरह से टीम बिल्ड होगी, आप उनको सेम बताओगे, क्योंकि आपने जो प्रोसेस से गुजरा वही आपने सेम बतानी है। सर फॉरएवर लिविंग का बिजनेस बहुत ही सिंपल है, हर एक इंसान कर सकता है, ईजी नहीं है, ठीक है, सिंपल है। ईजी किन लोगों के लिए जो स्किल सीख लेते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेनिंग में नहीं आ पाते। कई लोग बोलते हैं भाई ये एक्सक्यूज़ है, वो है, मतलब आज नहीं कर पा रहा हूँ, कल नहीं कर पा रहा हूँ, कल से करूँगा, परसों से करूँगा। सो उनके लिए बिजनेस नहीं है, क्योंकि 100 में से 5 लोग ऐसे होंगे जो आने वाले 1 साल में चैंपियन बनेंगे, 5 लोग ऐसे होंगे जो एवरेज रहेंगे, और जो 90 होंगे वो हो सकता है कि आपके साथ ट्रैक में रहें या आपके साथ ट्रैक छोड़ के चला जाएं।
सो डिपेंड करती है सक्सेस आपके ऊपर। अगर आपने अपनी लाइफ को चेंज करना है तो ये असिस्टेंट सुपरवाइजर आपको ही करना पड़ेगा। और इवन अगर आपने टीम बिल्ड करनी है तो उसके लिए स्किल आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बिना स्किल के सुपरवाइजर बन भी गए तो वो नाम के सुपरवाइजर होंगे। मैनेजर बन भी गए, अगर आपका टीम पार्टनर कोई ऐसा पूछ रहा है कि सर टीम किस तरह से बिल्ड होती है, या फिर कॉलिंग किस तरह से होती है, इनवाइट किस तरह से करते हैं, प्रोडक्ट शेयर किस तरह से होते हैं, अगर आपके पास एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं है तो मैनेजर होने के बाद भी आप जीरो हो जाओगे। आपकी ना तो कोई रिस्पेक्ट करेगा, ना तो कुछ पैसा आपके पास आएगा भी तो आपका उसमें मन नहीं लगेगा यार कि बिना रिस्पेक्ट का पैसा आ रहा है, ठीक है। सो मैं बोलता हूँ मेहनत इतनी करो कि यार आप खुद को चैंपियन मानो, और जो भी इंसान आपके साथ आए वो एक बात फील करे कि मैं एक चैंपियन के साथ काम स्टार्ट किया मैंने, और मैं लाइफ में 101% ग्रो करूँगा। भरोसा रखना अपने ऊपर, आपके अंदर वो हर एक क्वालिटी है जो आपको ग्रो कर सकती है। एक क्वालिटी आपको लाइफ में मिलियनर बना सकती है, बट एक फ्रेंड की नेगेटिविटी आपको डिबो भी सकती है। सो जो भी नेगेटिव पर्सन होते हैं उनसे दूर रहो। करियर आपका, फ्यूचर आपका, पैसा आएगा आपके पास आएगा, लाइफ एंजॉय करोगे आप करोगे। सो सक्सेस के लिए मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। जब चैंपियन बनोगे जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।